मुझे ये शादी करनी है। वैसे भी आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आपको मुझ पर कोई हक नहीं है और आप मुझे कुछ भी करने से नहीं रोक सकते। जिस दिन आपको हमारे बीच का कोई रिश्ता याद आए उस दिन आप मुझे रोक लीजिएगा। रोही ने क्या बोला? हमारे बीच कोई रिश्ता अगर याद आ जाए? रोही ने ऐसा क्यों कहा? क्या सच में हमारे बीच कोई रिश्ता है? मतलब आज तक जो मुझे एहसास हो रहा था, जो फील हो रहा था, क्या वो सच? क्या सच में कोई रिश्ता है? और अगर है तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे रोही से बात करनी होगी। उसने ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा उसने? रोही, रोही। नाल, नाल, रुको बेटा। दादी। नाल, नाल, बेटा, बेटा शांत हो जाओ। सुनो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है बेटा, इसीलिए तुम्हें सबकी फिक्र रहती है। लेकिन बेटा वो एक नौकरानी है और किसी दूसरे की होने वाली पत्नी है वो। तो उसकी चिंता में तुम खुद को क्यों उलझा रहे हो? हाँ, उसका घर बस जाने दो बेटा। अरे सोचो ना, कब तक वो अपने घर में चूल्हा चौका बर्तन करती रहेगी? हाँ, कब तक खुद को आंसू में डुबाती रहेगी उस इंसान के लिए जो उसे कब का भूल चुका है? बेटा जाने दो। तुम चलो मेरे साथ। तुमने आरती नहीं ली है ना? हाँ, चल के आरती लो। आरती बाकी है ना, आरती ले लो। चलो आओ मेरे साथ, आओ आओ आओ। अरे बच्चों, बिछ गई चादर, लग गया बिस्तर है। पलक बेटा आओ, चलो मेरे साथ आओ, मेरे कमरे में आओ। जी दादी। पूनम जी क्या हुआ प्रतीक के पापा? मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना पिंकू और पलक हमारे कमरे में सो जाए और हम दोनों यहाँ गद्दे पर। मैं यहाँ इतनी षड्यंत्र रच रही हूँ ताकि पिंकू और पलक एक ना हो और ये प्रतीक के पापा अपनी उल्टी गंगा ही बहाए जा रहे हैं। हाँ प्रतीक के पापा, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मेरी कमर में ना बहुत दर्द है। मैं तो ऐसे जमीन में गद्दे लगाकर नहीं सो पाऊंगी, दर्द बढ़ जाएगा। रात भर कर आती रहूंगी। मैं तो अपने कमरे में ही सोऊंगी, अपने बिस्तर में ही नींद आएगी मुझे। आप एक काम कीजिए, आप अंदर रूम में सो जाइए, मैं और पलक बाहर हॉल मैनेज कर लेंगे। हाँ तो बेटा 7 दिन की तो बात है, 7 दिन नहीं मैनेज कर पा रहे तुम। और फिर मुझे भी तो अपनी बहू के साथ थोड़ी बातें करनी है, थोड़ा समय बिताना है। क्या तू नहीं चाहता कि मैं अपनी पलक बहू के साथ गप्पे लड़ाऊं, रात में खीखी खुखू करूं, है हंसू, बातें करूं, ठाके लगाऊं? क्यों पलक? प्रतीक के पापा, आप और पिंकू यहाँ सो जाइए गद्दे पर, है ना? मैं और मेरी बहू सोएंगे आराम से मेरे कमरे में बिस्तर पर। आ जाओ बेटा। ओहो जन्माष्टमी के दिन में इस राक्षसों की तरह कौन प्रकट हो जाता है? अभी मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो। सॉरी दादी जी, वो ना हम आपकी माँ से मिलना चाहते हैं। नहीं, मतलब हमारी माई आपसे मिलना चाहती है। मैं भला क्यों मिलूं तुम्हारी माई से? क्योंकि आप हमारी माई की होने वाली समधन है। तो नहीं मिलेंगे क्या? उंगली क्या पकड़ने दे दी? तुम सीधा हाथ खींचने लग गए।
एक बात कान खोलकर सुन लो, रूही मेरी बेटी नहीं है जो तुम्हारी माँ मेरी समझन लगेगी। रूही सिर्फ एक मुसीबत है जिसे मैं जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहती हूँ, बस। आई बात समझ में? हाँ। दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, हम अपनी माई से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप उनसे नहीं मिलेंगी ना तो उनका दिल टूट जाएगा और हमें बहुत बुरा लगेगा। उनका दिल बहुत नाजुक है और शगुन का सामान तो लेकर जाना होगा ना। ठीक है, नौकरों से बोल दूंगी, शगुन का सामान ले जाएंगे वो। नहीं 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 नहीं, आपको ही जाना होगा, आपको ही जाना होगा और हमारी माई से मिलना होगा, नहीं तो हमारी माई ये शादी नहीं होने देगी। अरे क्या अजीब मुसीबत है, हाँ? अच्छा ठीक है, चली जाऊंगी मिलने। ये हुई ना बात, हम अभी अपनी माई को ये खुशखबरी दे देते हैं। हाँ? हेलो माई। क्या शगुन दूं इसकी माई को मैं? ये साड़ी सुंदर है, ये दे देती हूँ, इसकी माई खुश हो जाएगी। एक मिनट, ये लाल कौन सा मेरा लाल है और रूही कहाँ मेरी बेटी है जो इतनी महंगी साड़ी इसकी माँ पे बर्बाद करूं मैं? नहीं, ये नहीं दूंगी। ये साड़ी ठीक है, ये दिवाली पे नौकरानी को देने के लिए रखी थी, यही दे देती हूँ और कोई सस्ती सी मिठाई भी साथ में दे दूंगी। ये रूही का पीछा जितना सस्ते में छूटे उतना अच्छा। माँ, ये शगुन का थाल लेकर आप कहाँ जा रही हैं? ये शगुन की थाल मैं लाल किशोर की माँ को देने जा रही हूँ। रूही, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? सॉरी मम्मी जी। दादी दादी, ये सब आप क्या कर रही हैं? ये सब तो सिर्फ एक नाटक है ना। तो फिर ये शगुन की थाल, बड़ों का आशीर्वाद, ये सब क्या है? मैंने मना किया था पर लाल किशोर पीछे ही पड़ गया। उसने कहा ये नाटक वो तभी आगे बढ़ाएगा जब मैं उसकी माँ को शादी का शगुन दूंगी। दादी, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, वो लाल किशोर सही इंसान नहीं है। दादी दादी प्लीज प्लीज अब बस कीजिए, हम ये नाटक यहीं खत्म करते हैं। हाँ हाँ, ये नाटक यही खत्म करते हैं। तुम तो यही चाहती हो ना कि मेरा पोता दीवानों की तरह जिंदगी भर तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहे, वो अपनी जिंदगी में कभी आगे ना बढ़े। यही चाहती हो ना तुम? दादी जी, हम तैयार हो गए, चले? वैसे हमारा मन था कि आपको भी हम घर लेके चलते, माई से मिलवाते, लेकिन हमारे घर में शादी से पहले दुल्हन आती नहीं है। आपको शादी के बाद लेके जाएंगे, ओके? लाल किशोर चले? नहीं, पहले आप। मिस मी, सोने जी, अगर डॉक्टर ने ना कहा होता ना कि रूही को नाहर से दूर रहना है, तो ये नाटक में कभी ना होने देता। रूही बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। नाहर के लिए पता नहीं तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ रहा है। मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। मुझे आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ रतन जी, रूही बिल्कुल ठीक कह रही है। आज रूही के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन अपनी माँ और बहन को रूही खुद इस घर में लेकर आई थी, इसलिए उनके कर्मों की सजा ये खुद भुगत रही है। रूही, ये सब साफ करो और दूसरी चाय लेकर मेरे कमरे में आओ। खाटूश, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। और ये लाल किशोर,
दिमागी रूप से बीमार है। पता नहीं वो अब वो आगे क्या करेगा। अब एक सेकंड, मुझे वो अगर तुम्हें एतराज नहीं है तो मैं मदद कर दूं। तो तुम्हें चोट लग सकती है। ये पिन धागे में फंस गई है, इसे काटना पड़ेगा। कैची? ओ, इसमें तो कैची है ही नहीं। फंस गई थी। थैंक यू। अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं लगा दूं, क्योंकि वापस चुप जाएगी। यूं ही चलते चलते राह में मिल गया कोई यहाँ, ऐसी महकी सांसों में बहका बहका दिल मेरा, तेरी ये सांसें जादू चला दे, दिल बोले फिर से पास आओ ना, पास आओ ना। बहुत सुंदर लग रही हो।
अपनी ही पत्नी को किसी दूसरे की दुल्हन बनाकर मंडप में कैसे भेज सकते हैं आप नाहर जी? प्लीज हमारे रिश्ते को याद कीजिए। एक सेकंड। अब तुम्हें किसी की नजर ना लगे। क्या हुआ? रूही जी, हम कैसे लग रहे हैं? ये क्या हो रहा है? आप हमारी होने वाली बीवी के साथ एक कमरे में क्या कर रहे हैं? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो सेफ्टी पिन। कैसे बात कर रहे हैं आप भूल जाते हैं क्या? ये सब सिर्फ एक नाटक है। रूही जी, आपके लिए नाटक होगा, लेकिन मेरी माँ तो बहू का इंतजार कर रही है। हाँ, एक्सक्यूज मी। नाहर जी, हम होने वाले दूल्हा दुल्हन की फोटो खींच दीजिए प्लीज। नहीं, बस एक फोटो प्लीज। हैं? प्लीज। रोहित, तुम्हारे चेहरे पे लाइटिंग सही नहीं है, अंधेरा सा लग रहा है। हल्का सा लेफ्ट। नहीं, अभी भी लाइटिंग सही नहीं है। और हल्का सा लेफ्ट। हल्का सा और थोड़ा सा। हाँ, ये परफेक्ट है। डन। लाइए हम अपनी माई को भेज देते हैं। अरे, इस फोटो में रोही जी तो है ही नहीं। चश्मा उतार कर देखिए। अच्छा, चश्मा उतार कर देखेंगे तो दिखेगी फोटो। ओके। मुझे ऑफिस जाना है, बहुत काम है मुझे। नाहर जी को मीरा और लाल किशोर का रिश्ता खटक रहा है, जलन भी हो रही है, पर नाहर जी को हमारा रिश्ता याद क्यों नहीं आ रहा है? खाटू जी प्लीज कोई तो चमत्कार कीजिए। अवनी बेटा, दामाद जी अभी तक नहीं आए, उन्हें बाजार भेजा था किसी काम से। पापा वो कुछ सामान लेने गए थे, आते ही होंगे। वो दामाद जी, वो सामान क्या हुआ? सामान भी आता ही होगा ससुर जी। कहाँ रह गए थे? नाहर, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ? मैं ठीक हूँ छोटी। आओ इधर आओ, बैठो तुम। चलिए फिर शुरू करते हैं। पंडित जी, इतनी जल्दी फेरे? बेटा, आज का मुहूर्त अत्यंत ही शुभ है।
इसमें रिश्तों को मंत्रों के द्वारा मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है। बस फेरे, मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्म की जाएगी। लेकिन हमारा तो गठबंधन ही नहीं हुआ। अवनी, बेटा इन लोगों का गठबंधन कर दो। सॉरी दादी, मेरे हाथ में दर्द है, मुझसे ये नहीं हो। अच्छा ठीक है, मैं ही कर देती हूँ। क्या बोल रही हैं? दादी, मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। इस रूही पे दवाई का असर हो भी रहा है या नहीं? दादी जी, ये है सारा सामान और सारे मसाले तो इधर ही हैं, और कोई और जरूरत होगी तो मुझे बता देना, ठीक है? तब तक मैं एक काम करती हूँ, ये पिंकू जी को एक खीर दी कराती हूँ। दादी जी, आप खीर में क्या मिला रही? कुछ मिला थोड़ी ना रही थी वो। असल में ना एक मक्खी यहाँ पे इस कटोरी के आसपास मंडरा रही थी, मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि खीर में गिर जाए, तो मैं ऐसे चम्मच से ऐसे करके भगा रही थी। देखो बात उड़ गई। अच्छा, ठीक है दादी जी। वो ना मैं बोल रही थी कि मैं पिंकू जी के साथ ही अपनी खीर ले जाती हूँ, मैं उनके साथ खा लूंगी। लो ना, तुम्हारे लिए निकाल के रखी थी। अच्छा, अरे वाह। पिंकू जी को पानी भी चाहिए था, पानी निकाल के लेके आती हूँ। एक दादी जी, वैसे मैं क्या बोल रही थी कि अगर गट्टे की सब्जी के साथ चावल और रोटी दोनों मीठा काम है, इसमें चीनी डालनी पड़ेगी। एक मिनट दादी जी, वो चीनी क्या हो गया? चीनी तो नहीं डाल सकती तुम। क्यों? चीनी क्यों नहीं खा सकती मैं? चीनी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, तुम्हें पता नहीं इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, और अगर तुम चीनी खाओगी, चीनी खा खा के मोटी हो जाओगी, और फिर कोई लीजा पिज़्ज़ा जैसी स्मार्ट सी लड़की आएगी, पिंकू को रिझा के ले जाएगी, फिर क्या करोगी? नहीं दादी जी, पिंकू जी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। मुझे अरे इसमें मीठा बहुत कम है, मुझे थोड़ा चीनी मीठा माँ बनने के लिए चीनी थोड़ा कम करना पड़ता है बेटा। मुझे तो कभी किसी ने ऐसा नहीं बताया, मैंने तो सुना भी नहीं दादी जी ऐसा कुछ भी। तुम इससे पहले माँ भी तो नहीं बनी हो, इसलिए मेरे अनुभव पर भरोसा रखो और कुछ दिन ज्यादा मीठा बोल जाओ। ऐसी बात है दादी जी, तो फिर मैं रहने देती हूँ। ठीक है, अब ये खाऊंगी, ये भी रहने दो। नहीं, ये खा लो। थोड़ा चलेगा? थोड़ा मीठा है ना? हाँ, थोड़ा मीठा खाने से प्यार बढ़ता है। ठीक है, जाओ पिंकू के साथ मिलकर खाओ। ठीक है। कम मीठे से प्यार बढ़ेगा। ठीक है दादी जी, अच्छी बनी, आप भी खा लेना। हाँ, मैं भी खा लूंगी। रोटी और चावल दोनों बना लूंगी। हाँ ठीक है। रूही, तुम फिक्र मत करो, नार के सामने बस 2-3 फेरे ले लो, बाद में मैं बीच में रोक दूं। चलिए अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए।
रूही जी, आप बैठी क्यों हैं? फेरों के लिए तो खड़ा हुआ जाता है ना, तो खड़े हो जाइए। हाँ दादी। तो क्या कर रहा है? छोड़। अरे छोड़, मैं कह रही हूँ। पलक ने बताया नहीं तुझे? क्या बताया दादी? पलक, पलक। हाँ दादी जा रही हूँ, बस पानी लेने गई थी। अरे तुमने बताया नहीं पिंकू को? हैं? बेटा मैं ये कह रही थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ सो जाऊंगी हॉल में तेरे दादू के साथ। तू सो जा मेरे कमरे में पलक के साथ। सच्ची दादी, सच्ची? सच्ची में बेटा, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? हैं? जा सो जा। क्या बात है पूनम, आज सूरज कहाँ से निकला था? अरे प्रतीक के पापा, सूरज की छोड़िए, चांद निकल आया है, रात हो गई है, सोने का समय हो गया है। जाओ बच्चों, जाकर सो जाओ मेरे कमरे में। आराम से सो। गुड नाइट दादू। गुड नाइट। अब मैं बेफिक्र पिंकू पलक को एक कमरे में सोने दे सकती हूँ, क्योंकि पलक तो माँ बनने से रही। बस ऐसे ही किसी बहाने से अब रोज उसे दवा खिलानी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।